दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और हो सकता है आपने कहानी पहले भी सुनी हो, लेकिन जितनी बार सुनेंगे आपको जियोपॉलिटिक्स और समझ में आएगी। एक राजा था, कई कई साल पहले एक राजा था जो कभी मुस्कुराता नहीं था, कभी हंसता नहीं था। तो राजा ने बोला कि जो मुझे हंसाएगा मैं अपना आधा राजपाट उसे दे दूंगा, दान दे दूंगा, आधा राजपाट। तो कई लोग आए, कई लोगों ने कोशिश करी, कोई जोकर, कोई मदारी, कोई चुटकुले सुनाने वाला, कोई फलाना, कोई ढिमका, कोई हास्य कवि। सब लोगों ने कोशिश करी, राजा नहीं हंसा। सब लोग फेल होके, मायूस होके, चेहरा लटका के वापस चले गए। फिर एक आदमी आया, उस आदमी ने राजा को कुछ चीजें सुनाई और राजा जोर जोर से हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। राजा लोटपोट होकर जमीन पर गिर गया। राजा इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ उसकी बातें सुन के। राजा ने बोला कि कल तुम आओ, तुम कल आओ और मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट दे दूंगा। तो आदमी खुशी खुशी घर गया, अपने बीवी बच्चों को बताया कि अब हम अमीर होने वाले हैं, गरीबी के दिन खत्म हुए और कल राजा मुझे अपना आधा राजपाट दे देगा। अगले दिन वो जाता है तो राजा बोलते हैं, हाँ भाई आप कौन? कह रहा साहब मैं वही जिसने आपको हंसाया था। हाँ हाँ मुझे याद आया, बताओ कैसे आना हुआ? साहब आपने बोला था कि आप आइए और मैं आपको अपना आधा राजपाट दे दूंगा। तो राजा ने बोला कौन सा आधा राजपाट? कह रहा साहब वही जिसका आपने वादा किया था। फिर राजा ने बोला वादा क्या होता है? देखो ऐसा है, तुमने अपनी बातों से मुझे खुश किया, मैंने अपनी बातों से तुम्हें खुश कर दिया। अब दोस्तों ये कहानी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात बोली और जो मोदी जी ने बात बोली। डोनाल्ड ट्रंप ने खुश कर दिया, मोदी जी ने भी अपनी बातों से डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर दिया, कहानी खत्म हो गई। जो हिंदुस्तानी बड़े भंगड़े डाल रहे हैं, बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि देखिए आखिर डोनाल्ड ट्रंप को अकल आ ही गई और झुक गया, ना उसको अकल आई ना वो झुका। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ना उसको अकल आई ना वो झुका। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों पतंग उड़ाता है और पतंग के दो ही उसूल होते हैं, खींचो और छोड़ो। पहले खींच रहा था, अब वो छोड़ रहा है। उसका मकसद ये नहीं है कि वो पतंग के साथ दोस्ती करना चाहता है या जो डोर है उसके साथ दोस्ती करना चाहता है। उसका मकसद है कि पतंग उड़े। उस मकसद को पूरा करने के लिए कभी वो डोर खींचता है, कभी वो डोर छोड़ता है। एज पर हिज कन्वीनियंस उसने यही काम करा, जिसमें काफी इंडियंस खुश हो गए कि यार देखो उसको सबक सिखा दिया। ना 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 ना, इस गलत फहमी में कभी मत रहना दोस्तों, ठीक है? कहते हैं ना कुत्ता पाल लेना बिल्ली पाल लेना, कभी गलत फहमी मत पालना। ट्रंप जो है ये बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी है, बहुत खतरनाक। और ट्रंप सिर्फ एक ही भाषा समझता है जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, वो है ताकत की भाषा। इसके अलावा ट्रंप को डिसेंसी है, अच्छा व्यवहार है, ये सब ट्रंप को समझ में नहीं आता। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है दोस्तों। ये जो ट्रंप को अचानक जो भारतीय समझ रहे हैं कि इसको सद्बुद्धि आई है, इसको सद्बुद्धि आने के दो तीन कारण हैं। पहला कारण यह है कि अब ट्रंप को एक बात समझ में आ गई कि अगर भारत को टूटना था या झुकना था तो 27 अगस्त के पहले कर चुका होता। अगस्त चला गया, सितंबर में हम लोग ऑलरेडी हैं और भारत ने तेल, जो रूसी तेल था, उसको खरीदना कम करना या बंद करना तो दूर, भारत ने अपने परचेज बढ़ा दिए। और भारत ने बोला ठीक है साहब, देखिए हम आपको कुछ नहीं कह सकते, आपका अधिकार है टैरिफ लगाने का, आपने 50% लगा दिए, ठीक है, आप कल 75 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, इसमें तो हम आपको कुछ नहीं कह सकते। आपको जो करना है आप करिए, हमें जो करना है हम करेंगे। एक तो बात यह है। दूसरी चीज यह है कि अमेरिका के अंदर जो आवाजें उठ रही हैं मीडिया के अंदर, उनके जो थिंक टैंक्स हैं, उनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनकी बहुत साख है, बड़ी पकड़ है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे, अब वो लोग ये कह रहे हैं कि 25 साल खर्च कर दिया हमने भारत को अपनी ओर आकर्षित करने में, खींचने के लिए। इसमें आपने जो न्यूक्लियर समझौते भारत के साथ करे थे और आपने 10 और चीजें करी थी कि किसी तरीके से जो भारत है, कोल्ड वॉर के समय या जब सोवियत रूस था, उस समय सोवियत रूस के साथ उसकी बड़ी एक मित्रता थी। कैंप में भारत कभी किसी के नहीं रहा, लेकिन एक मित्रता थी। उससे दूर करने के लिए, चाहे 1991 के बाद सोवियत रूस रहा हो ना रहा हो, बात की बात है, हम कोशिश कर रहे हैं। और इसमें रिपब्लिकन प्रेसिडेंट भी शामिल, इसमें डेमोक्रेट भी शामिल, सब शामिल। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का पहला टेन्योर भी शामिल। बाय द वे, ये खुद जो बंदा आज उल्टी सीधी बातें कर रहा है, पहले टेन्योर में इसके राग, इसके सुर कुछ और हुआ करते थे।
आपने सब बर्बाद कर दिया। दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है दोस्तों, जो मोदी जी गए थे चाइना। जब चाइना गए, आई थिंक दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन एज फार एज द अमेरिकन पॉलिसी वॉचर्स वर कंसर्न्ड। डोनाल्ड ट्रंप को कितना असर पड़ा यह मैं कह नहीं सकता कि डोनाल्ड ट्रंप को साहब इतना असर पड़ा, वेरी डिफिकल्ट टू से। लेकिन हां, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट को, उनके थिंक टैंक्स को, उनके जो इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक सर्कल्स हैं, उनको बहुत जोर से झटका लगा, क्योंकि उनको पता है कि ये टैरिफ शैरिफ ये सब जो चीजें हैं ना, ये आने जाने वाली चीजें हैं। असली में प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका की इंडस्ट्रियल माइट को खोखला किसने करा? चाइना ने। अमेरिका से सीधी टक्कर कौन लेना चाहता है? चाइना। अमेरिकन नेवी, जो पिछले 100 साल से सबसे तगड़ी नेवी थी इस पूरी दुनिया में, राइट, लिटरली फॉर 80 to 100 ईयर्स, लिटरली, और खासतौर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको टक्कर कौन देने निकला और उसको पछाड़ा किसने? चाइनीज नेवी ने। कौन यह बात करता है कि साहब वर्चस्व चाइना का होगा, अमेरिका का नहीं? जाहिर सी बात है चाइना। अगर ये बातें सच हैं तो भारत को चाइना के पास ले जाना यह किसकी गलती थी? भारत को अमेरिका से दूर करना यह किसकी गलती थी? ये आइडिया, ये महान आइडिया किसके दिमाग में आया पहली बार? डोनाल्ड ट्रंप के, कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा। ये हर चीज गल्ला नहीं होती और हर एक आदमी गल्ले पे नहीं बैठा होता। देश होते हैं, देश की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपनी गरिमा होती है। अगर आप उसको लांघेंगे तो कई सारे, देखिए मैं कई बार ये कहता हूं ना, लोग कहते हैं कंपेयर, मैं कंपेयर नहीं कर रहा दोस्तों, आई एम नॉट कंपेयरिंग, ना कंपैरिजन बनता है। लेकिन इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। प्रॉब्लम अमेरिकन के साथ यह है कि इतने दशकों के साथ वो पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं। उनको लगता है कि एशिया में आप जिससे भी बात करेंगे, सब कॉन्टिनेंट में जिससे भी बात करेंगे, वो तो दूसरा पाकिस्तान ही होगा। आपने बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा, आपने ऐसा आदेश दिया तो ये। भारत के साथ ऐसा नहीं है, आपको जो करना है करिए। तो 3 चीजें थी जिसकी वजह से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट अंदर से हिल गया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े सॉलिड एक प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसका जवाब दिया, बोला कि नहीं, भारत और अमेरिका की दोस्ती, उसकी हम बड़ी कदर करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं और ये बड़ी सॉलिड पार्टनरशिप है। ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात से खुश करा, मोदी जी ने अपनी बात से खुश करा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी शुड नॉट ट्रस्ट द अमेरिकन। दोस्तों, ये मैं डे 1 से कह रहा हूं, ये टैरिफ शैरिफ का तो गेम अभी शुरू हुआ है, ये खेल अभी शुरू हुआ है। मैं कब से कहता चला आ रहा हूं, और ये बात मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जिस भी सीनियर से बात करता हूं फौज के, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिटायर्ड वेटरन्स जो है ना, जब उनसे बात करता हूं, प्राइवेट में बात करता हूं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ऑल ऑफ देम से वन थिंग, वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द अमेरिकन्स, वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देयर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज, बट सब लोग यही कहते हैं कि वी डोंट ट्रस्ट द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, we don't trust them. They have a lot of respect for the armed forces of America. They have a lot of respect for the Marines, the Army, Navy, and Air Force. But American bureaucrats, American politicians, they don't trust. कहते हैं आप इन पर भरोसा नहीं कर सकते, ये आपको धोखा देंगे, ये आपको दगा देंगे, ये आप लिख के ले लीजिए, ये कभी आपके साथ नहीं खड़े होंगे। और हम ये भी नहीं कह रहे कि साहब आप हमें बुरे सुख दुख में आप हमारे साथी बने, नहीं, किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, किसी की भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर एक्सपेक्टेशन ये है, अगर आप हमें कहते हैं कि आप हमें 100 रुपए दो, हम आपको एक गिलास देंगे, और अगर हमने आपको 100 रुपए दे दिए तो ये गिलास हमें दे दें। इतनी सी एक्सपेक्टेशन है कि जो डील है, डील पे खड़े उतरिए। अमेरिकन डील पे खड़े नहीं उतरते, और डील पे खड़े नहीं उतरते दोस्तों, वही एग्जाम्पल मैं दूंगा। जी का इंजन है F404, एक डील हुई थी, एक बातचीत हुई थी, एक शेक हैंड हुआ था, कागज साइन हुए थे, भारत ने पैसे दिए, अमेरिका इंजन नहीं दे रहा, नहीं देगा, वो नहीं देगा। अमेरिका धीरे 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 आपको इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा, जब जी का इंजन आएगा, जब तेजस उड़ेगा। आप कह रहे हैं साहब 2-3 इंजन हो सकता है दे दे इस साल के एंड तक, फिर अगले साल बोलेगा मैंने 4-5 इंजन और दे दिया आपको, चलो 6-7 इंजन दे दिए। 5 साल के अंदर जाके आपका एक स्क्वाड्रन बनेगा। ऐसे चाहिए आपको इंजन, ऐसे चाहिए आपको पार्टनर। दोस्तों, बड़ी, जिसको कहते हैं ना, इट्स अ वेरी बड़ी टेढ़ी खीर है यार, अमेरिका के साथ डील करना और अमेरिका की किसी बात पे विश्वास करना। जो भी विश्वास करेगा उसके साथ विश्वासघात होगा। इसीलिए जो लोग भी बैठे हमारे सीनियर हैं, मैं तो उनको कुछ नहीं बता सकता है, मुझसे बहुत ज्यादा इनको नॉलेज है, मैं स्टूडेंट हूं, वो लोग तो मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं वो लोग। लिटरली मतलब एक मुहावरतन मैं बात बोल रहा हूं कि दोज पीपल इन आवर फॉरेन ऑफिस, दे आर फैंटास्टिक प्रोफेशनल्स यार, हु एम आई।
मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी एज एन इंडियन सिटीजन अगर भारत ने अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट पे भरोसा करा तो ये बहुत बड़ी गलती होगी हमारी. नीदर इज चाइना रिलायबल नॉर इज अमेरिका रिलायबल. यू हैव टू रिलाई ओनली ऑन इंडिया.